फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो एक बहुत गंभीर समस्या के ऊपर है और इस वीडियो के ज़रिए से मैंने कुछ आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश की है कि आप एक जो समस्या है मोटापे की, उससे आप कैसे निजात पा सकते हैं, है ना, अपने डेली रूटीन में चेंजेस करके। तो इस वीडियो से किसी को हर्ट करने का कोई मेरा इरादा नहीं है। अगर कोई इससे किसी को ऐसा लगता है कि वो हर्ट हो रहा है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, पर मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि मैं किसी का दिल दुखाऊं। पर मुझे लगा कि यार ये मुद्दा काफ़ी आजकल युवाओं में बहुत समस्या हो रही है। 25-30 की उम्र में हमारे भाई बहन बहुत मोटे होते जा रहे हैं। कुछ कुछ लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है जिससे ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो उसकी तरफ ध्यान दिलाने के लिए आपको ये वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इसे अदर सेंस में न लें। गंभीर विषय है जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। लोग मोटे होते जा रहे हैं और वो कहते हैं कि यार मैं तो व्रत भी रख रहा हूँ, मैं तो रात को खाना ही नहीं खाता हूँ, फिर भी मोटा हो रहा हूँ। ऐसा नहीं है। खाना छोड़ने से थोड़ी होगा यार। आप अपनी डाइट को संतुलित रखो। अपना जो खा रहे हो, कितना आप ऑयल ले रहे हो, उसमें कितना प्रोटीन है ना, क्या खा रहे हो आप, दिन में आप क्या क्या खा रहे हो। मटन खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, आप बियर भी पी रहे हो, है ना। रात को आप खाना नहीं खा रहे हो और कह रहे हो यार मैं तो रात का खाना ही छोड़ दिया, वेट फिर भी कम नहीं हो रहा है। और दिन में आप दबा के खा रहे हो खाना, जो भी मिल रहा है आप खा रहे हो, अपने पूरे जितने अरमान हैं, शौक़ हैं, सब पूरे कर रहे हो। ये जो जीभ है ना, इसी के हिसाब से चल रहे हो। ये चला रही है आपको, भाई मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। जीभ बताती है ना, तो आदमी फिर वही खाता रहता है। ये चलाओ भाई, दिमाग चलाओ। दिमाग जो होता है ना मनुष्य का, जब इसके ऊपर कोई और चीज़ ऑपरेट करने लगती है ना, इसे दिमाग को, तो फिर चीज़ें बिगड़ने लग जाती हैं, है ना। इसलिए दिमाग एक ऐसा, जो आपका ये CPU है, दिमाग जैसे कंप्यूटर में CPU होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो इसे ही ऑपरेट करने दो भाई, है ना। ये जीभ वीभ हो गई है ना। अब कानों को जो अच्छा लगता है वो कान सुनते हैं, जीभ को जो अच्छा लग रहा है वो जीभ खा रही। आपको क्या सूट कर रहा है, क्या आपके लिए अच्छा, वो खाओ ना भाई, है ना। जीभ की कब तक सुनते रहोगे। मोटे होते जा रहे हो आप, पेट आपका इतना आगे आ गया है ना, चलते हुए आपकी सांस फूल रही है, जा रहे हो ऑफिस जा रहे हो, लिफ्ट का यूज कर रहे हो आप, है ना। सीढ़ियाँ आपको मुद्दत हो गई चढ़े हुए, सीढ़ियाँ आप चढ़ते ही नहीं हो क्योंकि आराम तलब हो गए हो, सांस फूलता है। इतना मोटा शरीर लेके कैसे ही चढ़ोगे यार। पहले शरीर को तो संतुलित करो ना अपने, इस काया को थोड़ा सा संतुलित रखो भाई, अगर लंबा चलना है भाई। अगर लंबा जीना है तो अभी से सोचना पड़ेगा। 30 के बाद तो आप बिल्कुल कान खड़े हो जाने चाहिए आदमी के कि भाई मुझे क्या खाना है, क्या अच्छा है, क्या मेरे लिए गलत है ना। मेरा वेट आप मॉनिटरिंग करो मंथली, देखो भाई मेरा पिछले महीने कितना वेट था, अब मेरा ज़्यादा हो गया तो क्यों हो गया, उसके ऊपर आप विचार करो, है ना। रात को आदमी सोने से पहले बैठता है तकिए का सहारा लेके, तो बैठो तो सोचो ना कि भाई मोटा आखिर हो क्यों रहा है पेट। मैं तो बहुत अच्छा था पहले, अभी क्यों मोटा हो रहा हूँ। तो चीज़ें अपने आप एक एक करके आपके सामने आने लगेंगी कि भाई ये मोटापा बढ़ क्यों रहा है। ये बता देगा अपने आप कि आप क्या कर रहे हो गलत, जो आपको ये चीज़ें जमा हो रही है, फैट जमा हो रहा है ना, सब बताता है शरीर। आप सोचोगे तो तब पता चलेगा। आप अपनी बॉडी के बारे में सोच ही नहीं रहे हो, आपके पास सोचने के लिए और बहुत सारे मुद्दे हैं। इसे भी एक मुद्दा बनाओ भाई, फिटनेस को एक मुद्दा बनाओ, मेन मुद्दा बनाओ। फिट रहोगे तभी ये दुनिया आपको सुहानी लगेगी ना, नहीं तो खाट पे बैठ जाओगे, कुर्सी पकड़ के रखोगे, लोग भागेंगे दौड़ेंगे एंजॉय करेंगे, आप सिर्फ देखते ही रहोगे। उससे तो अच्छा है ना कि आप अपने को फिट रखो, चीज़ें बदलाव करो, कम खाओ, जितना शरीर मांगे उतना खाओ, जितना ये दिल मांगे उतना नहीं। दिल मांगे मोर। दिल तो बहुत कुछ मांगता भाई, सब कुछ थोड़ी देना है दिल को। क्या दिल के लिए, शरीर के लिए अच्छा वो देना है ना। सोच के खाओ, नॉन वेज कम खाओ, है ना। हरी सब्जियों पे जोर रखो, हरी सब्जियां खाओगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा,
है ना। ये मोटापा नहीं आएगा आपको, तरकारी खाने से कभी मोटे नहीं होंगे आप, है ना। ऑयल जो है ना डब्बे से, महिलाएं क्या करती है बोतल से डालती हैं, चम्मच से नाप के डालो भाई, है ना। चम्मच से नापो कितने आदमियों का खाना, कितना खाना बन रहा है, उस हिसाब से घी डाल लो। थोड़ा लुब्रिकेशन के लिए तो डालते हैं तेल, और किस लिए डालते हैं, शरीर में थोड़ी कोई फ़ायदा पहुंचा रहा है सरसों का तेल। रिफाइंड खा रहे हैं जी, रिफाइंड क्या है, रिफाइंड की तो जड़ी पता नहीं कि बना कहाँ से, किस चीज़ से, है ना। सरसों के तेल का तो ये है ना, सरसों से बना है भाई, रिफाइंड किससे बना कुछ पता ही नहीं, खा रहे हैं, है ना। तीसरे दिन बाहर होटल्स में जाके खा रहे हैं। अरे घर में बनाओ बढ़िया, घर में खाओ, अपना हाइजेनिक खाओ, है ना। वहाँ होटल्स में देखो कैसा खाना होता है, क्या है। अब आपको क्या ही पता, कभी किचन में झाँक लो होटल वाले की जाके, पता चल जाएगा आपको कि जो आपको सर्व हो रहा है टेबल्स पे, वो जो बना के बिल्कुल डिज़ाइन बना के आपके सामने थाली आती है ना, वहाँ ज़रा किचन में झाँक के देखो, सब असलियत सामने आ जाएगी। घर में बना के खाओ कभी, ठीक है महीने में एक आध बार कर लो आउटिंग, कहीं होटल्स में खा लो, मंगा के खा लो, बाकी अपने हाथ से बना के खाओ ना खाना। अब मोटापे से बचना है भाई तो इन चीज़ों का तो ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। मोटे हो जाओगे तो चल फिर नहीं पाओगे भाई, बैठ के ही दुनिया देखनी पड़ेगी आपको। इसलिए हल्के फुल्के रहो, भागते दौड़ते रहो, तभी बढ़िया रहेगा। दुनिया भी हसीन तभी है जब अपना शरीर हसीन है। शरीर बेतुका हो जाएगा, कहीं यहाँ से मोटा हो रहा है, पैर भी मिल गए बिल्कुल, जांघें टच हो गई, ऐसे ऐसे चल रहे हैं ना, क्या फ़ायदा है उससे, शेप ही ख़राब हो गई शरीर की। तो फिर क्या ही करोगे भाई, फिर तो कुर्सी है एक सहारा आपका, या तो कुर्सी चुन लो भाई, या तो फिर अपना खान पान कंट्रोल करो, अपनी लाइफ स्टाइल मैनेज करके चलो, खाओ सब कुछ मात्रा के हिसाब से खाओ, तेज के हिसाब से खाओ, जब जो मर्जी आया खा लिया, ऐसे नहीं भाई। थोड़ा अपने शरीर का ध्यान रखो, हेल्थ अच्छी रहेगी तो सब वेल्थ भी आएगी, है ना। पैसा भी तो तब कमाओगे जब भागोगे दौड़ोगे, बैठ के थोड़ी पैसा कमाओगे कुर्सी पे। तो भाई शरीर के लिए अब एक्टिव हो जाओ आप, 30+।